Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work at your home in maths and science. Myself Hina and welcome to my channel. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं, उनको बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने बेसिक्स फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से इसके बेसिक कंप्लीट करा दिए थे। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की फॉर्म में हमने 3 तरह से सॉल्यूशंस पढ़े थे। तो उन्हीं सॉल्यूशन से हमें ये पता लगाना है कि हम जब दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखना है कि जो जो लाइंस प्लॉट होंगी फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, क्या वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल चली जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब आप फर्स्ट पार्ट के A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज को कंपेयर करोगे, देखो बच्चा पहले तो ये क्या होती है A1, ये क्या होती है A2, ये क्या होता है B1, ये क्या वैल्यू होती है B2, ये क्या होता है C1, ये क्या होता है C2। समझ आ गया ना आपको? जो भी साइंस होंगे आप एज इट इज उनके अंदर लेने वाले हो कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ठीक है। सो 5/7 हम क्या लगाते हैं A1/A2। फिर सेकंड क्या होता है B1/B2। सबसे पहले अगर हमारी लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। B1 इज नेगेटिव, -4 है इसीलिए -4 लगा दिया। तो अगर डायरेक्टली A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है तो वो क्या होंगी, देखो ये इक्वल नहीं है ना, दोनों के दोनों कोई रेशियो सिमिलर नहीं है, तो दे विल इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट। क्या करेंगी, ऑन ए पॉइंट के ऊपर काटेंगी दोनों लाइंस आपस में इस तरीके से, ठीक है। और आपको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्यों हमने तीनों लिए, देखो बच्चा यहां से देखो, दिस इज 1/2 है ना, 9 2 18, दिस इज ऑल्सो 1/2, 3 2 6, अगेन 1/2, 12 2 24। देखो तीनों क्या आ रहे हैं हमारे, सिमिलर आ रहे हैं। अगर इस तरह से A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज C1/C2 होता है तो वो लाइंस कैसी होती है, कोइंसाइड करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। दैट मींस दे विल हैव द मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि वो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर चली जाएंगी, जिसकी वजह से वो लाइंस क्या होंगे, इनके सारे क्या होंगे, दे हैव मेनी सॉल्यूशंस। सो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी विल गेट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मेनी सॉल्यूशंस, ओके। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर देखो बेटा 6/2 इज इक्वल्स टू -3/-1 इज इक्वल्स टू 10/9, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। क्या होगा, देखो 2 3 पे कटा, ये क्या हो, माइनस से माइनस कर, तो 3 3 तो इक्वल आ रहे हैं। क्या ये भी इक्वल है, नहीं, ये तो कट ही नहीं हो रहा। सो 3 इज इक्वल्स टू 3 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। तरह की फॉर्म किस तरह के सॉल्यूशंस में होती है, when they have no solutions, that means lines are parallel lines, understand। सो आपसे कुछ भी पूछा जाए कितने सॉल्यूशंस हैं या लाइंस कैसी हैं, तो आप इस तरह से उनका पता लगाएंगे by comparing their constant value A1/A2 is equals to either it can be equal or not equal, क्योंकि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारी B1/B2 से इक्वल नहीं होती है। मेनी सॉल्यूशंस होता है तो तीनों के तीनों कांस्टेंट्स क्या होते हैं, दोनों इक्वेशंस में सिमिलर होते हैं। और जब नो सॉल्यूशंस होता है, जो आपकी C1/C2 होता है, वो इन दोनों से इक्वल नहीं होता है।